सभी साधु संत, नागा साधु और जितने हिंदुत्ववादी लोग हैं, सब लोग महाराष्ट्र कूच करेंगे। बाबर के द्वारा स्थापित जो है कलंक, जो ढांचा था, उसको तोड़ा था बाबरी को। यहाँ जो कलंक है औरंगजेब की कब्र, उसको हटाएंगे। इसको देवेंद्र फडणवीस जी विचार कर लें और एकनाथ शिंदे जी, और 26 फरवरी के पहले जैसे भी हो, जो भी करना पड़े, वो कब्र हटा दिया जाए। महाराष्ट्र की इस धरती पर आज अयोध्या वासी जो है, अयोध्या के महान संत हमारे बीच हैं, जिनको आप जानते हैं, जो परिचय के मोहताज नहीं है। तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और अब जो है वर्तमान परिवेश में साल 2025 में कुछ नई विचारधारा और कुछ नए अपने मुद्दों के साथ महाराज यहाँ पर हैं हमारे साथ। तो उनसे बात करेंगे, खासकर महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने क्या कुछ यहाँ पे कुछ बातें हैं जो उनसे डिस्कस करेंगे। महाराज जी, स्वागत है आपका महाराष्ट्र में। जय श्री राम। सर्वप्रथम ये मेरा सवाल ये है कि महाराज, आप महाराष्ट्र की धरती पे, भूमि पे आए हैं, क्या संदेश है और क्या आपका उद्देश्य है? देखिए, संदेश नहीं, धर्मादेश है। संदेश तो सामान्य लोग देते हैं और धर्माचार्य धर्मादेश देते हैं। तो जब वक्त रहा तो हम लोग खड़े रहे कंधे से कंधा मिला के, और जो इस समय जो है सबसे बड़ा काम है महाराष्ट्र के लिए कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का हत्यारा आतंकवादी औरंगजेब की कब्र, जो महाराष्ट्र के लिए नहीं पूरे देश के लिए कलंक है, उसको हटना चाहिए। हम कई बार कह चुके हैं, तो इस बार हम कहने आए हैं कि या तो भाजपा और शिवसेना की सरकार है, मिल करके उसको हटा दे, नहीं तो इस समय तीर्थराज प्रयाग में पूर्ण महाकुंभ चल रहा है। 26 फरवरी के बाद सभी साधु संत, नागा साधु और जितने हिंदुत्ववादी लोग हैं, सब लोग महाराष्ट्र कूच करेंगे और हम लोग हटाएंगे। जिस तरह से सनातनियों ने एक बाबर के द्वारा स्थापित जो है कलंक, जो ढांचा था, उसको तोड़ा था बाबरी को, अब हम लोग इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ जो कलंक है औरंगजेब की कब्र, उसको हटाएंगे। और अच्छा होगा कि इसको देवेंद्र फडणवीस जी विचार कर लें और एकनाथ शिंदे जी, और 26 फरवरी के पहले जैसे भी हो, जो भी करना पड़े, वो कब्र हटा दिया जाए। लोग कल्पना करें कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज 40 दिन तक उनको इस्लाम कबूल कराने के लिए औरंगजेब जो है लगा रहा, लेकिन वो मरना स्वीकार कर लिए और अंत में जो स्थिति थी सब जानते हैं। इसलिए महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश की जनता चाहती है कि औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाए, और कहीं भी पूरे भारत में उसके नाम से अगर कोई भी चीज़ है, तुरंत उसको बदल दिया जाए। नहीं तो अगर ऐसा कहीं भी मिलेगा तो हम लोग अब उसको हटाएंगे। और जो भी देश को लूटने वाले लोग आए, आक्रांता लोग आए, आतंकवादी लोग आए, उनके नाम से देश में कहीं भी अगर कुछ है, चाहे वो रोड का नाम हो या कहीं जगह का नाम हो या चौराहे का नाम हो, सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, हम साधु संतों का यह धर्मादेश सुन लें। उसको जितना जल्द आप देश प्रेमियों के नाम से करिए ना, जो हमारे क्रांतिकारी थे, जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने में अपने आप को आहूत कर दिया, निछावर कर दिया, जो बलिदान हो गए, उनके नाम से आप करिए। किसी आक्रांता के नाम से, किसी मुगल के नाम से, किसी लुटेरा के नाम से भारत में कोई जगह नहीं रहेगी। ये धर्मादेश है और उसका शुरुआत औरंगजेब की कब्र को खोद करके फेंक देने से होगा। अगर सरकार सुन ले तो ठीक है, नहीं तो गोली चलाने के लिए तैयार हो, हम गोली खाएंगे, लेकिन औरंगजेब की कब्र को अब हम लोग महाराष्ट्र में नहीं रहने देंगे। और हमारे जितने हिंदुत्ववादी संगठन हैं, सबसे बातचीत हमारी हो गई है, करीब लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग, बस एक इशारा हमारा होगा और चारों तरफ से लोग महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। और वैसे भी हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार ये बताए, सरकार इस बार जब चुनाव था तो मौलाना वहाँ फतवा जारी करे कि शिवसेना को और भाजपा को वोट न दें, तो आखिर क्या सोच करके जो है उसकी कब्र को रखा गया है। और अब हम लोगों ने आर पार का फैसला कर लिया है, तो अच्छा होगा। वैसे मुझे विश्वास है
कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना इस पर विचार करेगी और बहुत जल्दी संतों का सम्मान करते हुए महाराष्ट्र का से जो ये कलंक है औरंगजेब की कब्र, इसको खोद करके फेंक दिया जाएगा। औरंगजेब को आपने आतंकवादी कहा, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। जो आतंकवादी होगा उसकी भावना आहत होगी, तो अगर जिहादी और आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी की भावना आहत हो तो अच्छी बात है, होना चाहिए। क्या कहेंगे उन गुरुजी, वो क्या कहेंगे उन लोगों को जो सनातन परंपरा खासकर महाराष्ट्र परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आपने कहा कि कई जाति वर्ण धर्म जो बटे हुए हैं और विचारधारा भी लोगों की बंट गई है, इस विषय पे क्या कहेंगे आप एक धर्माचार्य हो? देखिए, जो लोग जाति की बात कर रहे हैं, अब ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये जो जाति है, जाति कोई ऐसा नहीं ऊंच नीच, तो ये जब मुगल आए तब से उन लोगों ने अनटचेबिलिटी का ये जो रखा। हमारे राम जी के समय में आप देखिए, उस समय जो है सबरी माता का जूठा बैर खाना, केवट को गले लगाना है, और जंगलों में तो कोल भीलों के साथ में रहना, वनवासियों के साथ, तो कहीं अनटचेबिलिटी नहीं थी। और कोई भी जाति छोटी नहीं होती है, सब लोग अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं। और वैसे भी आज देखिए, जो डीएम बन रहा है तो सबके लिए बन रहा है, प्रोफेसर है तो सबके लिए है, मिनिस्टर है तो सबके लिए है। ये सिर्फ जो है धर्म विरोधियों के द्वारा, मतलब ईसाइयों और मुसलमानों के द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र है कि हिंदू आपस में किसी न किसी बात को लेकर उलझा रहा है, जिससे उनका, देखिए, एक तरफ ईसाई लोगों का देश में इतनी तेज़ी से अंदर अंदर वो ईसाईकरण कर रहे हैं। ईसाई चाहते हैं कि 157 देश दुनिया में ईसाइयों के हो गए हैं तो एक और हो जाए, और 58 देश मुल्लों के हो गए हैं इस्लामिक राष्ट्र, तो सोचते हैं कि बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है, पाकिस्तान बांग्लादेश तो मुस्लिम राष्ट्र बन ही गया है, और बंटवारे से जो बचा हुआ वो भी मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, तो वो भी अपने जो है तो जिहाद के माध्यम से 3 शादी करेंगे और दर्जनों बच्चा पैदा कर रहे हैं, वोट बैंक बढ़ा रहे हैं देश में कब्जा करने के लिए। तो ये अब आवश्यक है कि इस पर कंट्रोल हो। और इस बात का हम लोगों को खेद है कि एक समय जिस तरह से मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस थी, तो हिंदू कांग्रेस पर विश्वास करते थे। मुस्लिम लीग के कारण तो जो है तो देश बट गया, जिन्ना जो है उधर चला गया। लेकिन कांग्रेस ने जो है बफ बना करके, बफ एक्ट 1994 बना करके वही काम किया जो जिन्ना ने किया था, और तमाम हिंदू विरोधी धाराओं को जोड़ा है। और यहाँ तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की मूल प्रति में राम दरबार को उन्होंने रखा था, वो भी कांग्रेस ने हटा दिया। मतलब देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आज नकली अंबेडकरवादी जो है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत को या तो नहीं जानते हैं, और या तो फिर वो जो है तो किसी के द्वारा प्रायोजित हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर परम राम भक्त थे। उन्होंने संविधान की मूल प्रति में राम दरबार रखा, राम जी को, माता सीता को, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को। उनकी भावना थी कि भारत जो है तो इसका मतलब राम राज्य की उनकी परिकल्पना थी। और उन्होंने एक किताब लिखा है, आप जानते होंगे, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा है कि जब तक एक भी मुस्लिम भारत में है तब तक शांति हो ही नहीं सकती है। तो ये पढ़ना चाहिए लोगों को। जो असली अंबेडकरवादी हैं उनको ये बात जानना चाहिए, और बाबा साहब की जो परिकल्पना थी राम राज्य की, उसको पूरा करना चाहिए, और इस बंटवारे को क्लियर करना चाहिए। क्लियर का मतलब यह है कि जो पाकिस्तान में हिंदू हैं भारत में आ जाए, जो भारत में मुस्लिम है वो पाकिस्तान चले जाएं, तब ये बंटवारा पूरा होगा। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। लेकिन चूंकि जो नकली अंबेडकरवादी हैं, जो अंबेडकर के नाम को ले करके और निजी लाभ, जो उनके सिद्धांतों की हत्या करने वाले लोग हैं, वो इस तरह के अनाप शनाप बातें करते हैं। हमने तो देखा, जैसे एक चंद्रशेखर रावण है, आज तक मैं चैलेंज दे रहा हूँ, कोई ये नहीं दिखा सकता है, हजारों मुसलमानों ने दलितों के साथ अन्याय किया है, हत्याएं की हैं, घर जलाया है, बहन बेटियों के साथ रेप किया है, लेकिन एक भी बार इसने जो है तो इसका स्टेटमेंट नहीं आया कि गलत हुआ। इसको सिर्फ क्या है कि ये जिहादियों के इशारे पर हिंदुओं को आपस में तोड़ने का काम करता है चंद्रशेखर रावण। ये दलितों का मतलब मसीहा नहीं है, उनका ये कहा माने हितैषी नहीं है, ये दलितों का परम दुश्मन है चंद्रशेखर रावण। और इस तरह से जो भी लोग हैं,
माने बाबा साहब के सिद्धांत के विपरीत जा रहे हैं लोग। एक तरफ बाबा साहब ने कहा है कि जब तक एक भी मुल्ला भारत में है तब तक भारत में शांति नहीं होगी। दूसरी तरफ ये क्या है कि मुसलमानों से मिलकर के हिंदुओं में आपस में जहर बोल रहा है, और तमाम जो दलित बेटियों के साथ में मुल्ले रेप किए हैं उसमें एक कहीं विरोध नहीं किया है। तो ये कैसे दलितों का भीम आर्मी का कैसे चीफ हो सकता है? तो इस तरह के जो लोग हैं आज सावधान होने की ज़रूरत है, जनता को भी, सरकार को भी। और अब ये साधु संतों का देखिए, हम सभी साधु संत, हम लोग तो परम जो है तो मानवतावादी लोग हैं, लेकिन मानवतावादी के साथ साथ राष्ट्रवादी भी हैं। देश में अगर कहीं नफरत कोई फैला रहा है देश में, या विभाजन की ओर देश को ले जाना चाह रहा है, तो हम लोग सजग हैं और समाज को भी सजग कर रहे हैं। यही कारण है कि अब मैं सीधे प्रयाग से यहाँ महाराष्ट्र आया हूँ, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की देन है कि आज हम सब इस तरह का कुंभ का महामहोत्सव देख पा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का वो संघर्ष है। इसलिए अब यहाँ महाराष्ट्र की जो सरकार है उससे मेरा ये निवेदन है, सुझाव भी है और धर्मादेश भी है, जो भी मान लें, अगर औरंगजेब की कब्र को ये नहीं हटाते हैं तो हम साधु संत हटाएंगे, और हमारे साथ में करोड़ों हिंदुत्ववादी लोग रहेंगे। सारे संगठन के लोगों से बातचीत हो गई है। अभी दिनेश दादा पाटिल जी से इसको लेकर के हमारी गूढ़ मंत्रणा हुई है, एक अंदर बड़ी प्लानिंग हुई है, और कई हिंदुत्ववादी संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से वार्ता हो गई है। तो मतलब मैं आपको बता दूं कि लगभग 20 करोड़ प्लस लोग एक साथ चारों तरफ से यहाँ पहुँचेंगे महाराष्ट्र में। ये आपको मैं गोपनीय बात बता रहा हूँ, क्योंकि और इस संबंध में आपने देवेंद्र फडणवीस जी से या फिर डीसीएम शिंदे साहब से सबको मैं सबको सूचना भिजवा रहा हूँ, मैं सबको अवगत करा रहा हूँ। पहले से भी मैंने कराया भी है कि हम देखिए, हम लोगों का साफ है कि औरंगजेब भारत में स्वीकार नहीं है, और औरंगजेब का जो भी समर्थक होगा, वो मारा जाएगा। सरकार जो है या तो उसके ऊपर एनएसए लगाए, और नहीं तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे, और पूरे देश में हम लोग अभियान चलाएंगे। क्योंकि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के हत्यारे के नाम से देश में अगर कहीं भी कुछ है तो वो कलंक है, और उस कलंक को हम लोग अपने प्राणों को अगर देना पड़ेगा तो प्राण को निछावर कर देंगे, लेकिन उस कलंक को मिटाएंगे।